नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन क्वेरीज के बारे में जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछी जाती है। मान लीजिए हमारे पास 1000 क्वेरीज आई है, 1000 स्टूडेंट्स ने 1000 क्वेरीज अपनी सेंड की है। उसके अंदर से 200 स्टूडेंट्स की क्वेरीज जो है वो सिमिलर होती है, 50 स्टूडेंट्स की सिमिलर है, फिर 150 स्टूडेंट्स की सिमिलर है। तो हम लोगों ने उन क्वेरीज को उठाया जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछी जाती है, ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके इस वीडियो से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज जो है वो सॉर्ट आउट हो सके। तो आज की वीडियो अगेन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने हमसे ये पूछा कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो आपको लगेगा कि शायद यार मैंने ही ये सवाल पूछा है, लेकिन ऑलरेडी 300 लोग यही चीज हमसे पूछ चुके होते हैं। तो हम लोग बार बार सिमिलर रिप्लाई करते हैं। तो सामने वाले को लगता है कि यार मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे, एक सेकंड में तो रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो जो आपका फर्स्ट रिप्लाई होगा वो हमारे लिए शायद 529th रिप्लाई हो सकता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस तरह से सिंगल का बजाय मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना देता हूं जिसके अंदर हम मोस्टली आज क्वेरीज को उठाएंगे, फ्रीक्वेंटली आज क्वेरीज को उठाएंगे और उनके हम सारे के सारे आपको जवाब देंगे। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जब भी हम मेरिट का फॉर्म फिल करते हैं मेरिट बेस से, तो ये हमसे नहीं पूछा जाता कि भाई तुम्हें बीकॉम ऑनर्स करनी है, बीएससी फिजिकल साइंस करनी है, फिजिक्स ऑनर्स करनी है या फिर बीए ऑनर्स करनी है। हमसे किसी भी तरह का कोई कोर्स नहीं पूछा गया है। तो सिंपल सा इसका जवाब यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सभी के लिए अप्लाई कर रहे हो। जब भी कट ऑफ आएगी जिसके अंदर भी आप एलिजिबल हो, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। मान लीजिए आप कट ऑफ देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार बीएससी फिजिक्स के अंदर इतनी कट ऑफ इस कॉलेज की है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई करो। किसी भी कोर्स के अंदर आप आराम से कर सकते हो। कोई भी कोर्स अभी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट कट ऑफ आने के बाद आपको एडमिशन लेना है। आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि जिस तरह से एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो ड्यू जेट होता है उसके अंदर प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट की जाती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से कॉलेज की है, सेकंड प्रायोरिटी कौन से कॉलेज की है, उसके बाद कौन सी प्रायोरिटी है। तो इस तरह से मेरिट के अंदर कोई भी प्रायोरिटी हमसे पूछी नहीं गई कि भाई कौन से कॉलेज में तुम्हें नंबर 1 चाहिए, कौन से में सेकंड पे चाहिए। तो इस तरह से मेरिट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अंदर सिंपली क्या होता है, कट ऑफ आएंगे अगेन एंड आपको देखना है कि किस कॉलेज के अंदर आपकी जो परसेंटेज है वो मैच करे कट ऑफ के साथ और आपको डायरेक्टली एडमिशन लेना है उस कॉलेज के अंदर, उस कोर्स के अंदर। अभी फॉर्म फिल करते वक्त ना आपको कोर्स सेलेक्ट करना है ना ही आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए और मेरिट के लिए। मान लीजिए हमारा एंट्रेंस में नहीं हुआ, फिर क्या हम मेरिट से एडमिशन ले सकते हैं? तो ऑब्वियसली आप ले सकते हो भाई। देखो अगर आप मेरिट से फॉर्म फिल करते हो, सिर्फ मेरिट से, बिना एंट्रेंस एग्जाम के, तो सिर्फ और सिर्फ आप मेरिट से ही एडमिशन ले पाओगे, फिर आप एंट्रेंस नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आप एंट्रेंस पे क्लिक कर देते हो तो एंट्रेंस की भी फीस आपसे चार्ज की जाती है, प्लस आपका मेरिट जो है उसकी भी फीस आपसे चार्ज की जाती है। तो एंट्रेंस से भी दे सकते हो एंड मेरिट से भी आप एडमिशन ले सकते हो अगर आप एंट्रेंस पे क्लिक करते हो। तो आई होप थोड़ी बहुत और चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद जो कह, और हाँ एक चीज़ और है कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। ड्यू जेट की व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, लास्ट बैच आ रहा है हमारा 1 सितंबर को, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेरी पूछी जाती है वो ये है कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी नहीं बना है। हमने अभी अप्लाई किया है, वो शायद 15 या 20 दिन के बाद बनकर आएगा, लेकिन फॉर्म जो है वो पहले क्लोज हो जाएंगे। तो इस मूवमेंट पर हम लोग क्या करें? तो देखो जब भी अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए देते हो तो वो लोग आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देते हैं कि आपने अप्लाई कर दिया है अपने सर्टिफिकेट के लिए। तो जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी आप उसे लगा सकते हो और जब आपकी एडिट डेट आएगी तब आप उसको एडिट कर सकते हो। आपका सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल होगा उसे आप लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी नहीं है फिर वो काम नहीं करेगा। कुछ ना कुछ प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे लोग हाँ ये भी पूछते हैं कि आपका लास्ट बैच आ रहा है 1 सितंबर को ड्यू जेट का। हाँ जी बिल्कुल लास्ट बैच आ रहा है और इसके बाद 2021 का कोई भी बैच नहीं आएगा। सो अगर आप ड्यू जेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बिल्कुल लास्ट बैच है, बिल्कुल लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इस साल का इसके बाद नहीं आएगा। इसके बाद देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ईसी एंड स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो स्कूल लेवल का है। हमने स्कूल लेवल के अंदर पोएट्री कंपटीशन में पार्ट लिया है, हमने ड्रामेटिक्स के अंदर लिया है, हमने स्कूल लेवल पर अपने स्कूल के अंदर एथलेटिक्स में लिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने अलग अलग क्रिकेट खेला है। तो देखो एक चीज़ आप क्लियर कर लो कि अगर आपने स्कूल लेवल पर खेला है भाई आप सर्टिफिकेट लगा सकते हो, लेकिन जो मार्क्स होंगे वो आपको काफ़ी कम मिलने वाले हैं और एडमिशन के चांस तो भाई बिल्कुल ही कम होते हैं स्कूल लेवल पर। अगर आपने स्टेट खेला है, आपने डिस्ट्रिक्ट खेला है या फिर आपने नेशनल खेला है, इंटरनेशनल कुछ खेला है या फिर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया है इस लेवल पर, तब आपके अच्छे खासे मार्क्स वहां पर लग जाते हैं और तब आपका एडमिशन होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि स्कूल में आपने कुछ पार्टिसिपेट कर लिया है तो उसका मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपको लगाने हैं भाई आप लगा दो सर्टिफिकेट, वो आपकी मर्जी है, जो आपको लगाना है आप लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट उसका नहीं मिलने वाला है अगर आपने सिर्फ स्कूल के अंदर कुछ पार्टिसिपेट किया है तो।
इसके बाद बहुत सारे लोग अगेन यही पूछ रहे हैं कि मैथमेटिक्स मैंडेटरी किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर है, किसके अंदर नहीं है, किसके अंदर बेस्ट ऑफ में 4 में कैलकुलेट करना जरूरी है, किसके अंदर जरूरी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, अगर आप ये कोर्सेज कर रहे हो तो उसके अंदर आपके 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ी होनी जरूरी है, बट बेस्ट ऑफ 4 के अंदर ऐड करना जरूरी नहीं है। अगर मैं बात करूं आपके जैसे कि DU जेट हो गया, जो कि आप BBA BMS और BBE करते हो, या फिर फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, मैथमेटिक्स ऑनर्स है, तो इनके अंदर तो मैथमेटिक्स को ऐड करना मैंडेटरी है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर ऐड करना मैंडेटरी नहीं, बल्कि 12th क्लास के अंदर पढ़ा होना मैंडेटरी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेरी की, जो नेक्स्ट पूछी जाती है वो यही है कि सर ये बता दीजिए कि ऑनर्स एंड प्रोग्राम के अंदर क्या डिफरेंस है। एक तो हम ऑनर्स कर रहे हैं BA के अंदर, एक हम BA प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है। या फिर हम BSc फिजिकल साइंस भी बोल सकते हैं BSc प्रोग्राम को, या फिर हम BSc किसी ऑनर्स से कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है उसका आपको एक ओवरव्यू लेना है, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। मान लीजिए आप BA प्रोग्राम कर रहे हो, उसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 2-3 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होते हैं, तो आपने भाई चूज कर लिया, अलग अलग हिस्ट्री चूज कर लिया, किसी ने इकोनॉमिक्स कर लिया, किसी ने कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो इस तरह से आपको एक ओवरव्यू मिलता है पूरे सब्जेक्ट का। लेकिन अगर आप एक ऑनर्स सब्जेक्ट कर रहे हो, मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, या फिर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, आप ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हो, तो ऑनर्स का मतलब है कि सिर्फ एक ही मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको स्पेशलाइज कराया जाएगा, लेकिन वहां पर आपको पूरे एक स्ट्रीम का एक ओवरव्यू मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर तो आप ऑनर्स कर लो, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रीम का एक ओवरव्यू लेना है तो फिर आप प्रोग्राम कर सकते हो, और वो आपकी चॉइस होगी कि भाई आपको क्या करना है। मैं ये नहीं कहूंगा वो वाला बेस्ट है, वो वाला बेकार है, ऐसा नहीं, आपकी जो चॉइस है वो आप कर सकते हो। बस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोग्राम की कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी कम होती है ऑनर्स के कंपैरिजन में। और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से सुनो। अब देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि अंडर ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर उनके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर उनके अच्छे मार्क्स आ गए हैं यूजी के अंदर, तो पीजी के अंदर डायरेक्ट उनका एडमिशन हो जाएगा बिना एंट्रेंस एग्जाम के। सिर्फ DU के स्टूडेंट्स के लिए ये है। लेकिन अगर आपने कोई प्रोग्राम डिग्री की है, मान लीजिए आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो हिस्ट्री ऑनर्स अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री MA हिस्ट्री के अंदर डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है आपके मार्क्स के बेसिस पर। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम डिग्री की है, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहोगे तो उसके लिए आपको फिर एंट्रेंस देना ही देना पड़ेगा, डायरेक्ट उसके अंदर आपका एडमिशन नहीं होगा मार्क्स के बेसिस पर। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपने सुन ली है अभी, और आप समझ भी गए होंगे कि अगर आप ऑनर्स कर रहे हो तो डायरेक्ट एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हो सकता है, लेकिन अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन अपनी किसी प्रोग्राम से की है तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही देना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इसके बाद जो पूछा जाता है अक्सर, वो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया। ये तो भाई बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, हर रोज़ आती हैं। तो अगर आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, वरना जो एडिट डेट आएगी आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो, फिर सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो। और अगर नहीं भी करोगे तब भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है भाई, चिल करो, ठीक है। वैसे अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप सेल्फ अटेस्ट कर देना, अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स यार ये भी पूछते हैं कि हमने फीस पे कर दी है फॉर्म की, लेकिन फीस तो पे हो गई, डिडक्ट तो हमारा अमाउंट जो डिडक्ट हो गया, लेकिन वहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो ये कुछ टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल एरर है, एक दिन बाद आप ट्राई कर लो, या फिर DU को आप मेल कर दो, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपका रिफंड भी आ जाता है। इस तरह से अगर कोई टेक्निकल इशू है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की इस चीज़ के लिए तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई हैं आपकी कि जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज पूछी जाती है वो यही होती है, और आई होप आप में से बहुत सारे लोगों की जो क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट हो गई होंगी। हो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप DU जेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 1 सितंबर से हमारा बिल्कुल लास्ट बैच आ रहा है 2021 का। इसके बाद नेक्स्ट ईयर के बैचेस आएंगे, लेकिन इस साल का बिल्कुल लास्ट बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड 1 सितंबर के बाद भी आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो कि सीट्स अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो हम लोग आपको बता देंगे। जो खुद DU जेट के टॉपर हैं, सौरभ कोठारी सर है, अनुभव सर है, वो आपको बताने वाले हैं कि मतलब वो आपको फैकल्टी मिलने वाली है, बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, बेस्ट आपको जो क्रैश कोर्स है वो मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, फुल एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिल जाएगा, टाइम टेबल आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं हमारी ऐप स्टडी बस पर, और परफेक्ट टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।